हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं न्यू बुक गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 1.1। इससे पहली वाली क्लास में आप सभी को मैंने बच्चों इस क्लास का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। चैप्टर का नेम बच्चों है आप लोगों का ओरिएंटेशन योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सब बच्चों एक बार इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना, तभी आपको यहाँ जो बातें लिखी गई हैं ये सब कुछ समझ में आने वाला है। किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों और भी बहुत सारी बातें हमने वहां पर कर रखी है। तो सभी बच्चे पहली वाली क्लास को जाकर जरूर देखेंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर बच्चों आपको आई बटन दिखेगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहला काम बच्चों आप सभी से, देखिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप सभी से कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको इस क्लास का जो अपडेट आता है ना शाम को 9 बजे वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बच्चों बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको इस क्लास का अपडेट मिल जाए 9 PM पर। तो चलिए अब हम देरी नहीं करते हैं बच्चों, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। न्यू बुक है, नए नए चैलेंजेस हैं बच्चों, इसे एक्सेप्ट करते हैं और इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और मुझे ऐसा लगता है ये सब विजिबल भी होगा आपको क्लियर। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और बच्चों एक काम और करना है आप सभी को, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है बच्चों, कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो ध्यान रखना बच्चों, आपको क्या करना है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा एक, ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप फटाफट से क्लिक कर लेना बच्चों। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है मतलब नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट हो, यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं उसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर ना एक रूम का स्ट्रक्चर दे रखा है। एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन है कि एक रियान है ना, एक पर्सन रियान, यहाँ पर लिखा भी होगा रियान्स रूम है बच्चों। ये किसका रूम है? रियान्स है। ठीक है, ठीक है, एक पर्सन है, एक बंदा है जिसका नाम है रियान्स। तो रियान्स का रूम का बच्चों देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे रखा है आप लोगों को, है ना। तो चलिए इसके रूम के अंदर बच्चों क्या क्या, या फिर आप कह सकते हैं इसके घर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वैसे रूम का है क्योंकि इसमें देखिए रूम है, और रूम के अंदर बच्चों बेड होता है, वार्डरोब होता है, ये सभी चीजें हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास डोर भी है, मतलब डोर की एंट्री भी होगी ऑब्वियसली, है ना बच्चों। ऐसी एक बाथरूम का डोर भी है बच्चों, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या लिखा गया है? अगर D1 R1 रिप्रेजेंट करता है द डोर्स टू रियान्स रूम, D1 से लेकर R1 तक बच्चों, D1 से लेकर R1 तक आपको क्या करना है, अपने अपने बच्चों यहाँ पर इस पर स्क्रीन पर देखना, सब कुछ साफ दिखाई देगा। देखिए बच्चों ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पर है 0। ठीक है, D1 कहीं यहाँ पर है और R1 कहीं यहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 2 3 4 चलते हुए जा रहा है, इधर पर प्लस का 8 है, और R1 को बच्चों बोला गया है, R1 कितना है यहाँ पर, जो कि 11 और 12 के बीच में दिख रहा होगा आप लोगों को। तो R1 है बच्चों 11.5, 11.5 मतलब इन्होंने बच्चों पूरे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों। R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 11.5, 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चे। एक्स एक्सिस के अंदर बच्चों, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर कोई आपसे पूछे कि ऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर ऑर्डिनेट कितना होता है, तो बच्चों 0 होता है। इस लाइन पर बच्चों, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? इस लाइन पर, कौन सी लाइन है बच्चों? एक्स एक्सिस वाली, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा जाए तो बच्चों क्या लिखोगे? 0। मतलब यहां पर समथिंग कॉमा 0, मतलब एक्स कुछ होगा लेकिन बच्चों वाई कुछ भी नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक ही है, एब्सिसा एंड एक्स कोऑर्डिनेट दोनों एक ही बात है बच्चों। ठीक है, ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में कर रखी है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ के हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों ये है, देखिए डोर की एंट्री यहाँ से आ रहा है, ये है ऐसे करके पर्सन यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ से इसको एंटर करना है। तो इसके बच्चों यहाँ पर पूछा गया है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट वॉल ये है, लेफ्ट, ये है बच्चों लेफ्ट वाली वॉल, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, लेफ्ट वॉल है। ठीक है, जो कि मतलब बच्चों वाई एक्सिस वाली लिखा भी है इसमें।
तो ये डोर बच्चों, देखिए डोर है यहाँ पर डोर है बच्चों, ये डोर है, ऐसे खुलेगा, यहाँ पर डोर है। डोर की विड्थ ये है बच्चों, लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, ये इसकी विड्थ होगी, देली कहते हैं ना, देली, तो ये देली है बच्चों। अब यहाँ से ये डोर बच्चों यहाँ से कितना दूर है बच्चों, इजीली पता लग रहा है, ये इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, ये +1 ऐसे +2, ठीक है, ऐसे करते करते बच्चों इक्वल डिस्टेंसेस में ये टोटल 8 यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप एक काम करना बच्चों, देख होता है क्या ना, रूम की डायमेंशंस को, है ना, हम ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं, जनरली हम उसे फीट में मेजर करते हैं बच्चों, किसमें करते हैं, फीट में मेजर। तो मैं अभी आप लोगों के लिए कहूंगा कि आप इसके अंदर जो 1 यूनिट है ना, इसको 1 फीट कंसीडर कर लेना, ठीक है, 1 फीट लवतना, तो ये 11.5 फीट है एक तरीके से, ये है 8 फीट। अब बच्चों पूछा है पहले क्वेश्चन का आंसर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे क्या देंगे भाई, मैं आंसर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों, आंसर 1, कुछ नहीं करना है इसमें बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा जो कि कितना है, फिलहाल आप 8 यूनिट्स लिख लीजिए, ठीक है, 8 यूनिट्स कितना है बच्चों, 8 यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, डोर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, है ना, डोर स्टार्ट कहने का मतलब बच्चों ये है इसकी विड्थ, है ना, ये है इसकी विड्थ, तो यहाँ से डोर, ये देखिए पहला पॉइंट है ना, ये वाला, तो यहाँ से ये कितना दूर है बच्चों, कितना दूर है, 8 यूनिट्स दूर है, जबकि आप कह सकते हैं 8 फीट दूर है, ठीक है, कितना है बच्चों, इस वाई एक्सिस वाली लाइन से 8 फीट दूर पर एक डोर है बच्चों, ठीक है, एक डोर है, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिखा गया है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, सपोज ये +1 +2 है और यहाँ पर भी ये +1 +2 होगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनना, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपको बताता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ कितना है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों कितना, 2,1, कितना होते हैं, 2,1। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर किसी भी पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से निकालनी है बच्चों, किसी भी पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पी की दूरी बच्चों एक्स एक्सिस से, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से ये पॉइंट पी बच्चों, अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहा हूँ, ताकि इस चैप्टर्स में कोई भी डाउट बच्चों आपका ना रहे, ठीक है। चलिए सपोज बच्चों ये है, देखिए मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बच्चों, ध्यान देना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, पहला नाम आता है इसका एक्स एक्सिस वाले का नाम पहले आता है, फिर वाई एक्सिस वाले का नाम पहले आता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का नाम बच्चों पहले आएगा, तो ये आएगा 8,2। इसका भी बेसिक क्या है वो मैंने आपको बच्चों क्लास में करवा रखा है, पहले वाली क्लास में देखना। 8 को बोलते हैं एब्सिसा, 8 को बोलते हैं बच्चों एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है बच्चों, एब्सिसा क्या माना जाता है, एब्सिसा को कहते हैं किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, वाई एक्सिस से, किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से। इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है बच्चों, मैं तो बिल्कुल डिटेल में दे रहा हूं आप लोगों को, इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है बच्चों, एब्सिसा, है ना, और वाली डिस्टेंस का नाम क्या होता है बच्चों, इस डिस्टेंस का नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये सब है नहीं बच्चों, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इस तरह से बच्चों आपको बिल्कुल डीपली इसको समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये पॉइंट बच्चों यहां से कितना दूर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है बच्चों, कितना है, तो यहां चेक करा कितना है भाई, देखिए इसके सामने देखिए कितना है, 2, कितना है बच्चों, 2 यूनिट्स दूर है या फिर 2 फीट दूर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है अगर पॉइंट ही यहां पर है, ठीक है, यहां पर लिखा है बच्चों हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बच्चों डोर तो पूरे एक्स एक्सिस के लाइन में है ना बच्चों, है ना, डोर कहां पर है, डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, डोर एक्स एक्सिस पर ही लाइज कर रहा है, तो बच्चों ये तो एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस दूर है, ये तो बच्चों एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि ये तो खुद एक्स एक्सिस पर है ना, डोर ही एक्स एक्सिस पर है, तो बच्चों सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सेकंड वाले का आंसर, सॉरी इसके सेकंड पार्ट का, ठीक है, फर्स्ट ही हो गया 8 यूनिट्स, तो इसके सेकंड पार्ट का हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है, चाहो तो 0 यूनिट्स लिख दे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है बच्चों, 0, ठीक है, 0। आप देखिए ना ये यहां पर जितने भी पॉइंट, अगर आपसे पूछे बच्चों एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, है ना, वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 0 दूर है, ठीक है बच्चों, कितना दूर है, 0 दूर है बच्चों, 0, ठीक है, मतलब उनका ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 है। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, है ना, जो भी पॉइंट्स होंगे, देखिए खुद देखिए ना, ये पॉइंट भी इसी में है, ये लाइन भी इसी में, दोनों के बीच में कोई दूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1,
अच्छा, D1 के कोऑर्डिनेट बच्चों देखिए क्या होगा, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पर जितने भी, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनके ऑर्डिनेट जीरो होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो बच्चों हम सेकंड वाले का आंसर लिखना चाहेंगे, आंसर टू बच्चों क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। ये है बच्चों, देखिए कितना आएगा 8,0 कोऑर्डिनेट्स पूछा ना बच्चों, तो 8,0, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर 0। इसका नाम बच्चों, जो सेकंड वाला जो आपको वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सीसा, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इसके अंदर ध्यान देना। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 R1 11.5,0 पर है, तो डोर कितना चौड़ा है बच्चों? एक सिंपल सी बात है बच्चों, डोर कितना चौड़ा है, क्या करेंगे हम, देखिए बच्चों, देखिए यहां तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना, आपको वहां से पता लग जाएगा एक हिसाब से, लेकिन आप ऐसे फाइंड नहीं करेंगे कि डोर कितना लंबा है ना। आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सा क्या करना है, ये R1 अपने ओरिजिन से कितना दूर है, 11.5, ठीक है। कितना दूर है बच्चों? 11.5 दूर है। तो मैं आप बात करूं बच्चों, आंसर 3 निकालते हैं अगर यहां से, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, विड्थ निकालनी है अगर हमें, तो विड्थ ऑफ अ डोर, विड्थ ऑफ अ डोर, एक डोर की विड्थ निकालने के लिए बच्चों देखिए ये कितना है, पूरा यहां से लेकर यहां तक है ना, R1 कितना है 11.5 है, माइनस बच्चों किससे करेंगे हम, 8 से, क्योंकि ये कितना है बच्चों, ये D1 कितना है, D1 इज कितना 8 यूनिट्स है ना, 8 यूनिट्स बच्चों, 8 यूनिट्स दूर है फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो 8 से इसको माइनस कर देना बच्चों, ठीक है। और ये कितना आएगा 8, ठीक है 3.5, कितना आ गया बच्चों 3.5। अच्छा बच्चों मैं इसको यूनिट्स में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप चाहो तो इसको यूनिट को फीट मान लें, क्योंकि रूम की डायमेंशंस बच्चों ये सब कुछ हम जनरली किस में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आप इनको फीट में मेजर करोगे, है ना। फीट में ज्यादा बेस्ट रहता है, इंचेस में भी रहता है, फीट में भी रहता है, लेकिन मीटर में हम नहीं करते ज्यादातर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसका रहेगा हमारे पास क्या, अच्छा R1 इज, ठीक है, हाउ, तो बच्चों आंसर निकल गया थर्ड वाले का। लेकिन इसके अंदर एक और, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, वेरी गुड बच्चों। देखिए जनरली जो विड्थ होता है ना, ध्यान सुनना, डोर की विड्थ बच्चों मैं आपको बताता हूं ज्यादातर 3 फीट की ही होती है, मतलब 3 फीट्स की होती है ना। जो विड्थ ऑफ अ डोर बच्चों, जनरली जो विड्थ ऑफ अ डोर है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे, द विड्थ जो कितनी रहती है बच्चों ऑफ अ डोर, है ना, कितना होता है बच्चों, इस 3 फीट अप्रोक्स, 3 फीट कम से कम होती है बच्चों, है ना, ज्यादातर 3 फीट्स ही होती हैं, ताकि चीजों को आराम से अंदर ले जाया जा सके, कोई भी ऑब्जेक्ट को आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट पास हो सके डोर से, जैसे अलमीरा हो गया आपका, है ना, कोई बेड हो गया, कोई भी चीज हो गई, कंप्यूटर हो गया, कोई टेबल हो, कंप्यूटर टेबल हो गई, या टेबल हो गई, चेयर हो गई, कुछ भी बच्चों, है ना, तो कम से कम इतना बनाया जाता है। तो इस हिसाब से बच्चों ये तो 3 फीट का होता है, लेकिन देखिए डोर की विड्थ कितनी है, 3.5 फीट, इसका मतलब बच्चों ये कंफर्टेबल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस दिस इज कंफर्टेबल, क्योंकि कम से कम इतना होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, तो दिस इज कंफर्टेबल, दिस इज कंफर्टेबल, ठीक है, लिख सकते हैं। सो दिस इज कंफर्टेबल विड्थ, दिस इज कंफर्टेबल विड्थ बच्चों, इस तरीके से आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों 3.5, है ना। चलिए ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, जो 3.5 फीट का बच्चों डोर है, सिंस जो विड्थ है बच्चों, अपने कितना विड्थ ऑफ, जो क्या नाम है इसका, क्या नाम था इसका, विड्थ ऑफ रियांस रूम, विड्थ ऑफ रियांस रूम बच्चों कितना है, ठीक है, विड्थ ऑफ रियांस रूम इज 3.5 फीट, 3.5 यूनिट्स लिख दीजिए या फीट लिख दीजिए, फीट, ठीक है। सो दिस इज कंफर्टेबल, ठीक है, चाहो तो लिख दो ऐसा, दिस इज कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल है बच्चों, ठीक है, ये क्या है बच्चों, कंफर्टेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए
हमारे पास ये होता है जनरली द विड्थ ऑफ अ डोर इज 3 फीट, सिंस द विड्थ ऑफ रियांश रूम इज 3.5 फीट, सो दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ अ रूम डोर, ठीक है, डोर ऑफ द रूम. इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजीली? बिल्कुल बच्चों. देखिए बच्चों, देखो कुछ चीजें ऐसे हैं ना जो जिसके आंसर आप बिना कुछ सोचे समझे भी कर सकते हैं. आपके घरों में रूम बच्चों 3 फीट का है ना. देखिए बहुत से जगह ऐसा होता है, कुछ पर्सन फिजिकली हैंडीकैप होते हैं जिनको व्हील चेयर जरूरत है, या फिर कभी फ्रैक्चर हो जाता है किसी कारण, तो बच्चों व्हील चेयर में बैठाना पड़ता है. तो एक रूम के अंदर बच्चों आराम से जा सकता है ना. एक व्हील चेयर को रूम के अंदर इजिली ले आ सकते हैं. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखिए हम अगर यहाँ पर देखें कि है ना, इस पार्ट को हटा देते हैं यहाँ पर, इस पार्ट को, इसका आंसर देखना बच्चों आप. मैं इसको हटाता हूँ अब. 3.5 यूनिट्स आया था, ठीक है. चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना इसका आंसर आप एक चीज और लिखेंगे. मैं थर्ड वाले का आंसर लिख रहा हूँ, थर्ड वाले का आंसर चल रहा है अभी भी बच्चों, ये भी थर्ड वाले का ही आंसर चल रहा है. इसमें बच्चों क्या है देखिए, यस यहाँ लिखो जनरली, इसको भी लिखो, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है द विड्थ ऑफ, ठीक है, द विड्थ ऑफ व्हील चेयर, व्हील चेयर की बच्चों जो विड्थ होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है. इस 2.1 टू 2.3 बच्चों. देखिए ये ऐसे बोला गया है, ठीक है, इतना होता है, इससे आगे भी हो सकता है या कुछ भी लिख लीजिए. चलो 2.1 टू 2.3 फीट होती है बच्चों, ठीक है ना. सो हमारे पास बच्चों देखिए क्या है, इसका मतलब व्हील चेयर, व्हील चेयर, ठीक है बच्चों, और व्हील चेयर एक साथ लिखना, कैन इजीली पास हो सकती है थ्रू अ रूम, थ्रू अ रूम, थ्रू अ डोर ऑफ द रूम, डोर ऑफ रूम, ठीक है बच्चों. मतलब बच्चों ये बात, ये वाली बात भी क्लियर हो गई है, क्योंकि बच्चों यहाँ लिखा है ना, सो द व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल सी एबल टू डू इजीली, यस इट कैन, इट विल, देखिए है ना, पास थ्रू अ डोर ऑफ अ रूम इजीली, जा सकती है, या लिख लिया बच्चों, ठीक है ना. देखिए व्हील चेयर कैन इजीली पास थ्रू या फिर एंटर थ्रू अ डोर, ठीक है, डोर ऑफ अ रूम. ये हो गया बच्चों हमारा आंसर. हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ. मैंने 1 मिनट का 1 फीट ले लिया है. फोर्थ पार्ट में बच्चों देखिए क्या लिखा, अगर B1 0, 1.5 है और B2 0, बच्चों 4 है ना. B1 यहाँ पर 0, 1.5, B2 0, 4 है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ अ, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बाथरूम डोर के एंड से बच्चों इनको, है ना. यहाँ पर कहीं पर है, देखिए बच्चों मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये वाला पार्ट है आपका यहाँ पर बच्चों, इस जगह पर है आपका B1, आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर आपका B1 है, और B2 कहीं बच्चों यहाँ हो सकता है, ठीक है. और ये है बच्चों प्लस का 4, और यह है, ठीक है. और इसको बच्चों ये है आपका ऑब्वियसली कि यहाँ पर B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिल्कुल सर 0, 1.5 होंगे. क्यों, अब आप किस पर है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमेशा एप्सिसा, वाई एक्सिस पर हमेशा एप्सिसा 0 होता है, ठीक है बच्चों, हमेशा एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा. यहाँ कहीं भी चले आप, हर जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू होगी, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये वाले जो विड्थ है ये है बाथरूम डोर. अभी कह रहा बाथरूम डोर क्या इससे थोड़ा छोटा है, मतलब कम है साइज में, किससे बच्चों, जो रूम का डोर है ना, एंट्री एंट्रेंस जो डोर है उससे क्या नैरोअर है, क्या थोड़ा सा कम है, ये देखना है. मैं यस देखते हैं बच्चों ये कितना आता है ना, ये कितना आता है. तो विड्थ हम निकाल रहे हैं, विड्थ इसका बच्चों, विड्थ ऑफ बाथरूम, बाथरूम डोर, ठीक है, बाथरूम वाले डोर की विड्थ देखते हैं कितनी आती है. क्या करना है, 0 से बच्चों यहाँ तक के डिस्टेंस, 0 से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, अगर इसको कुछ आप अगर चाहें तो बच्चों देखिए B1 है ना, और एक B2 है, ये है B2. मैं बताऊँ एक तरीके से वाले सकते हैं, ये है बच्चों O, इससे O है, तो एक काम करते हैं, O B2 में से माइनस कर दीजिए O B1 को, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों. O B2 देखिए कितना है, यहाँ से लेते हो 4 यूनिट्स, और ये कितना है यहाँ से लेकर 1.5 यूनिट्स. तो बच्चा अगर उसको माइनस करें तो यह आएगा 3.2, यस सॉरी 2.5 हो जाएगा. कितना आएगा बच्चों, 2.5. इसको फीट लिख लीजिए बच्चों, ठीक है. अब बच्चों देखिए आप लिख सकते हैं, यस विड्थ ऑफ अ बाथरूम इज नैरो देन विड्थ ऑफ अ डोर ऑफ द रूम, ठीक है बच्चों, रूम के डोर का. तो बच्चों ये रहा. अच्छा यहाँ पर आपको क्वेश्चन, सॉरी मैं लगाना भूल गया आप लोगों के लिए, ये हमारे क्वेश्चंस,
बातों बातों में बच्चों ये हम भूल गए, सॉरी इसके लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों देखिए आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 इसमें आप लिखना यस द डोर नैरो, हाँ लिखना यस द डोर ऑफ बाथरूम, ठीक है, द डोर ऑफ बाथरूम इज नैरोअर देन द डोर ऑफ रूम, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। चलिए, तो ये रहे हमारी क्लास बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और देख लेना, अगर समझ में ना आया हो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप जरूर करना बच्चों। और ध्यान रहे सभी बच्चे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जितना हो सके बच्चों सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए इस पूरी बुक को बच्चों खत्म करूंगा, आपके साथ बने रहूंगा आपके एग्जाम तक, जिससे कि आपका एक छोटा डाउट भी बच्चों इसके अंदर ना रहे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।